हर साल अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह वह रात होती है जब चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ चमकता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसलिए उसकी किरणों में दिव्य ऊर्जा रहती है। इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है और देखती है कि कौन कौन जाग रहा है और कौन उनकी पूजा कर रहा है। इसीलिए इसे जागृति यानी कौन जाग रहा है से जोड़कर कोजागरी पूर्णिमा कहा गया है। जो व्यक्ति इस रात जागरण करता है और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। लोग इस दिन दूध और खीर बनाते हैं, इसे चांदनी में रखते हैं ताकि चंद्र किरणों का अमृत तत्व उसमें समा जाए। अगली सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और कहा जाता है कि इससे शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। इस रात को ध्यान, जप और साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। उसकी पूर्णता मन को शांति और स्थिरता देती है। शरद पूर्णिमा की कथा एक समय की बात है। एक धनवान वैश्य परिवार में दो बहनें थीं। दोनों बहुत सुंदर और धार्मिक थीं। दोनों कोजागरी व्रत रखती थी, लेकिन उसमें से बड़ी बहन विधि विधान से व्रत करती जबकि छोटी बहन लापरवाही से। वक्त बीतता गया। बड़ी बहन के घर में धन, सुख और संतान सब कुछ था, जबकि छोटी बहन के पास धन भी नहीं था और संतान भी नहीं थी। वह दुखी होकर एक दिन बड़ी बहन के पास गई और पूछा, दीदी, तुम्हारे घर में इतनी समृद्धि और सुख का राज क्या है? बड़ी बहन बोली, मैं हर साल कोजगरी पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से करती हूँ। उस रात माता लक्ष्मी आती है और जो जागता है उसकी मनोकामना पूरी करती है। छोटी बहन ने यह सुना और उस साल से उसने भी विधि विधान से व्रत रखा। रात भर माँ लक्ष्मी की पूजा की, दीपक जलाए और जागरण किया। धीरे धीरे उसके घर में भी सुख समृद्धि आने लगी और उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जो शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर सदा लक्ष्मी निवास करती है। क्या किया जाता है शरद पूर्णिमा की रात को? घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपक जलाकर घर के कोने कोने में रोशनी की जाती है। दूध, खीर या रसगुल्ला बनाकर चांदनी रात में रखा जाता है। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप किया जाता है। लोग पूरी रात जागरण, भजन और ध्यान करते हैं। कुछ जगहों पर रासलीला भी होती है क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण ने इसी रात गोपियों के साथ महारास किया था। शरद पूर्णिमा और भगवान कृष्ण का रहस्य। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक था। कहा जाता है कि उस रात भगवान कृष्ण ने अपनी योगमय शक्ति से गोपियों के साथ नृत्य किया, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।